बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खोजी पॉइंट की नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान एयरफोर्स में F-16 फाइटर फाल्कन तैयारे भी मौजूद हैं और 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा पहले पाकिस्तान ने ये तैयारे अमेरिका से खरीदे थे। लेकिन पाकिस्तान ने इन तैयारों को बहुत ज्यादा हिफाजत से रखा और इनकी बड़ी केयर की, जिसकी वजह से अभी तक इन तैयारों को उसी तरह ताकतवर समझा जाता है और ये तैयारे आज भी जदीद तैयारों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल फिट हैं और किसी भी जदीद तैयारे जैसे कि भारतीय राफेल तैयारे हैं, इसको भी खातर में नहीं लाते और उसको निस्तो नाबूद करने की अहलियत रखते हैं। नाज़रीन इकराम, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के F-16 तैयारों के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बआसानी मौसूल हो सके। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के पास जो F-16 तैयारे हैं, पाकिस्तान के ये तैयारे दुश्मन के जदीद तरीन तैयारों का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन इकराम, तैयारों और खास तौर पर जंगी तैयारों के बारे में दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि इन्हें एक मखसूस मुद्दत के लिए ऑपरेशनल रखा जा सकता है और इस मुद्दत के बाद इन तैयारों को ग्राउंड कर दिया जाता है क्योंकि वो इस काबिल नहीं रहते कि जंगी मिशन पर भेजे जा सकें। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के F-16 तैयारे अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं और ऑपरेशनल भी ऐसे हैं कि जदीद तरीन तैयारों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी बात यह कि पुराने तैयारों को वक्त के साथ साथ अपग्रेड भी किया जाता है और इन्हें जरूरत के मुताबिक नए नए वेरिएंट में तब्दील किया जाता है ताकि वक्त के तकाजों को मद्देनजर रखकर इन तैयारों से काम लिया जा सके। जाहिर है कि इतने कीमती तैयारों को बेकार तो नहीं किया जा सकता, बल्कि हर मुल्क इन तैयारों को अपग्रेड करता है और फिर उनसे जंगी काम लिए जाते हैं या फिर हिफाजत के लिए इन तैयारों को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के F-16 तैयारों के बारे में दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि 1970 में तैयार किया जाने वाला F-16 तैयारा आज भी उन्हीं खूबियों और सलाहियतों का हामिल है जिस तरह के कोई जदीद तरीन तैयारा हो और इसमें अभी तक ये सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी जदीद तरीन तैयारे को मार गिराने की सलाहियत रखता है और पूरी तरह से उसका मुकाबला कर सकता है। इस तरह दिफाई माहिरीन इस तैयारे की कारकर्दगी को मानते हैं। हालांकि 80 की दहाई में तैयार किए जाने वाले कई तैयारे बेकार कर दिए गए और उन तैयारों को बहुत से ममालिक ने ग्राउंड कर दिया है। पाकिस्तान ने इस तैयारी की प्रोडक्शन के कुछ साल बाद अमेरिका से इन तैयारों का सौदा किया था और अमेरिका ने ये तैयारे पाकिस्तान को 80 की दहाई में फराहम किए थे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इन तैयारों को इस्तेमाल करने वाली पहली एयर फोर्सेज में शामिल था। जब ये तैयारे पाकिस्तान के पास आए थे, उस वक्त सवाए अमेरिका के किसी दूसरे मुल्क के पास ये तैयारे मौजूद नहीं थे। अभी तक ये तैयारे पाक फ़ज़ाइया में ऑपरेशनल हैं और पाकिस्तान का ख्याल है कि 2040 तक पाकिस्तान एयरफोर्स इन तैयारों को मजीद इस्तेमाल करेगी और इसके लिए इनकी मरम्मत के लिए इंतजामात भी किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ दिफाई माहिरीन भी ये कहते हैं कि अगर कोई और तैयारा होता तो इतने लंबे अरसे तक पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल रखना नामुमकिन था। लेकिन F-16 तैयारों का ये खासा है कि ये तैयारे अभी तक काबिल इस्तेमाल हैं और अभी भी अपनी पूरी सलाहियतों के हामिल हैं और ये भी कहा जाता है कि अभी 20 साल इन तैयारों को इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन अकरम, अब हम आपको उन वजूहात की तरफ लेकर जाते हैं जिनकी वजह से ये तैयारे इतना अरसा गुजरने के बावजूद ऑपरेशनल हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि इस तैयारे को इस तरह बनाया गया था कि यह एक लंबे अरसे तक ऑपरेशनल रह सकता था और इन तैयारों के अंदर ऐसे ऑप्शन भी रखे गए कि इन तैयारों में वक्त की जरूरियात को सामने रखकर तब्दीलियां की जा सके और इन तैयारों को अपग्रेड किया जा सके। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इन तैयारों में जदीद तरीन सिस्टम लगाने की सलाहियत मौजूद है और वक्त पड़ने पर इनमें जदीद तरीन हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए इन तैयारों को वक्त के साथ साथ अपग्रेड भी किया जाता रहा, लेकिन फिर भी पाक ज़ाहिया इन तैयारों को अभी तक अपग्रेड नहीं कर सकी जिस तरह अमेरिका ने इन्हें अपग्रेड किया है। इसकी वजह सोर्सेज की कमी और दिफाई माहिरीन के अलावा अमेरिकन टेक्नोलॉजी की नायाबी थी जो कि अमेरिका पाकिस्तान को फ्राहम नहीं कर रहा।
दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान इन हथियारों को ऑपरेशनल रखने के लिए अमेरिका के मरूने मिन्नत है और अमेरिका अपनी मर्जी की शराइत भी रखता है। इसी वजह से पाकिस्तान इन हथियारों को अमेरिकन F-16 की तरह पर अपग्रेड नहीं कर सका, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का ये इरादा है कि इन हथियारों में जदीद तरीन मिसाइल नस्ब किए जाएं। पाक फिजाइया के ये हथियारे मुख्तलिफ ट्रूप्स में मौजूद हैं और अब जब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर हथियारे को बनाया है और इन हथियारों को अपग्रेड करने की सलाहियत चीन से हासिल कर ली है, और अब पाक फिजाइया का ये इरादा है कि इन हथियारों के कॉकपिट में जदीद तरीन आलात और जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लगा दिया जाए, जो कि वक्त की जरूरत भी है और पाकिस्तान एयरफोर्स की भी जरूरत है, और इन हथियारों को अपग्रेड करने की मंजूरी भी अमेरिका ने दे दी है। पाक फिजाइया का ख्याल है कि इन हथियारों को जदीद तरीन रेडार से लैस किया जाए, जो कि दुश्मन के हथियारों को बर वक्त डिटेक्ट करके इन हथियारों को मॉनिटर कर सके और इन्हें गिराने के लिए खुदकार सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। इसके साथ साथ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाक फिजाइया F-16 हथियारों को मजीद अपग्रेड करने के लिए इनमें जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाने का इरादा भी रखती है और इन हथियारों को ऐसे सिस्टम से भी लैस किया जाएगा। इस तरह ये हथियारा फुली ऑटोमेटिक हो जाएगा और पायलट को इसे उड़ाने में भी आसानी रहेगी और पायलट की जिम्मेदारी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। इसका हिफाजती निजाम भी खुदकार होगा, जो कि खुद ब खुद मिसाइल को फायर करेगा, इसलिए पायलट को ऑपरेशन करने में भी आसानी रहेगी। इस तरह पायलट दूसरे हथियारों को भी मॉनिटर कर सकेगा। दोस्तों ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ हाल ही में एक मायदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत इन हथियारों में जदीद तरीन रेडार और इन हथियारों को जदीद तरीन मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इस सिलसिले में इन हथियारों के लिए नए सॉफ्टवेयर और नए कंप्यूटर भी नस्ब करने के लिए तुर्की से मदद ली गई। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आपको ये बात भी याद दिलाते हैं कि तुर्की के पास इस वक्त तकरीबन 200 के करीब F-16 हथियारे मौजूद हैं, जिन्हें अमेरिका की दुश्मनी की वजह से ग्राउंड कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका ने इन हथियारों की मेंटेनेंस से इनकार कर दिया था और इन्हें अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी देने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन अब तुर्की और पाकिस्तान मिलकर इन हथियारों को अपग्रेड करने का इरादा रखते हैं। इस तरह पाकिस्तान इन हथियारों को अमेरिकन F-16 के काबिल बना सकता है। इस सिलसिले में तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका काफियां ही रंग लाएंगी और पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इन हथियारों को अमेरिकन F-16 का मुकाबला करने के काबिल बनाएंगे। इसके साथ साथ इन हथियारों के अंदर नए और जदीद किस्म के मिसाइल भी लगाए जाएंगे, जो कि इन्हें पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनाएंगे और इन हथियारों को जदीद तरीन हथियारों की साफ में खड़ा कर देगा। दोस्तों आपकी आज की वीडियो के हवाले से क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।